जय श्री श्याम दोस्तों। कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म होने लगती है। उस समय अगर इंसान के दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, हे बाबा, अब आप ही मेरा सहारा हो, तो कहते हैं उस सच्ची पुकार को भगवान जरूर सुनते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही गरीब भक्त की है, जिसके पास ना पैसा था, ना कोई सहारा, बस एक ही भरोसा था, खाटू श्याम जी। और जब उस भक्त की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख आया, तब जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। राजस्थान में सिहर नाम का एक गांव था। उस छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई चारपाई और बस एक बूढ़ी माँ। गोपाल दिन भर मजदूरी करता, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता था। लेकिन इतनी गरीबी में भी एक चीज कभी कम नहीं हुई, वो था उसका श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, नहा धोकर घर के छोटे से मंदिर में दिया जलाता और हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। फिर वह मजदूरी पर चला जाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे गोपाल, ये श्याम बाबा तुझे क्या देंगे। कोई हंसकर बोलता, अगर इतना ही चमत्कार करते हैं तो तेरी गरीबी क्यों नहीं खत्म कर देते। लेकिन गोपाल बस मुस्कुरा देता और कहता, समय आने पर बाबा सब ठीक कर देंगे। एक दिन अचानक उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बुखार इतना तेज था कि शरीर कांप रहा था। गोपाल घबराकर माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा लिखी और कहा, अगर आज ही दवा नहीं मिली तो हालत और बिगड़ सकती है। गोपाल ने दवा की पर्ची देखी। उसकी कीमत थी 1200 रुपये। लेकिन उसके पास जेब में सिर्फ 40 रुपये थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पूरे गांव में मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। किसी ने बहाना बनाया, किसी ने दरवाजा ही बंद कर दिया। थककर वह घर वापस आया। माँ चारपाई पर लेटी थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, परेशान मत हो, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। ये सुनकर गोपाल टूट गया। रात को वह घर के मंदिर के सामने बैठ गया। दिया जल रहा था और सामने श्याम बाबा की तस्वीर थी। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, बाबा, आज तक मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी माँ को बचा लो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। वह रोते रोते जमीन पर सिर रखकर बैठ गया। पूरी रात वह बस यही कहता रहा, बाबा, मेरी मदद करो, बाबा, मेरी मदद करो। रोते रोते उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। गोपाल की नींद खुली। वह डरते डरते दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो सामने एक साधु बाबा खड़े थे। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सुना तुम्हारी माँ बीमार है, ये दवा ले लो। गोपाल हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, आपको कैसे पता। साधु बस मुस्कुराए और बोले, जब भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान तक आवाज पहुंच ही जाती है। ये कहकर उन्होंने दवा का पैकेट गोपाल को दे दिया। गोपाल ने तुरंत माँ को दवा दी। कुछ ही देर में माँ की हालत सुधरने लगी। सांस सामान्य होने लगी, बुखार भी कम हो गया। गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। सुबह होते ही गोपाल उस साधु को ढूंढने गांव में निकला। लेकिन पूरे गांव में किसी ने उस साधु को नहीं देखा था। कोई भी उन्हें पहचानता नहीं था। थककर गोपाल घर वापस आया। जैसे ही उसकी नजर मंदिर पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। श्याम बाबा की तस्वीर के सामने वही दवा की पर्ची रखी थी और उस पर लिखा था, भक्त की सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती।
गोपाल समझ गया। कल रात जो साधु आया था वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो श्याम बाबा की कृपा थी। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही बात फैल गई, सच्चे दिल से पुकारो तो श्याम बाबा जरूर सुनते हैं। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी मदद इंसानों के रूप में आती है, लेकिन असल में वो भगवान की ही कृपा होती है। अगर आपको भी श्याम बाबा पर सच्चा विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली श्याम बाबा की सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।